जो है तुम्हारे पास उसको बेहतर कीजिए, जो है तुम्हारे पास उसको बेहतर कीजिए, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसको आपसे भी बेहतर मिल जाएगा। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बस आज का सेशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझते हैं दोस्तों। पहले मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्पॉटिंग एरर का आपका 80% कवर होता है। बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिए, ठीक है। आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सबसे पहले समझ ले, पहले मैं ऐसे वर्बल बताता हूं आपको। जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। देखते हैं, जैसे कोई वर्ब है, कोई वर्ब को किसी सेंटेंस में, अगर किसी वर्ब को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, किसके? सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं एक सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है ही कम्स, ये सेंटेंस है हमारा ही कम्स। तो दोस्तों इसमें समझे आप, ही कम्स मतलब ही हमारा क्या है? यहाँ पे ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होती है किसी सेंटेंस में, तो उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे वर्ब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हमारी वर्ब क्या आती? प्लूरल आती, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या। अब हम इसके पढ़ते हैं रूल्स। इसके करीब 25 रूल्स मैं आपको कराऊंगा। 20 से 25 रूल्स में आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमसे दोस्तों। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की, ठीक है। रूल नंबर 1 देखिए ध्यान से थोड़ा। रूल नंबर 1 क्या है? जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, जैसे जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एक सेंटेंस दिया है, राम एंड श्याम कमिंग, ठीक है। ये सेंटेंस दिया है राम एंड श्याम कमिंग। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इज करना है या आर करना है, ठीक है। यहाँ पे फिल क्या करना है? इज करना है या आर करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है, दो सब्जेक्ट है हमारे और ये एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड से जुड़े हुए हैं तो इनके आगे अगर ये नॉर्मल है राम और श्याम, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? आर को फिल करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, जब भी दो सब्जेक्ट किससे? एंड से जुड़े होंगे, तो वहां पे हम सिंपली प्लूरल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की दोस्तों। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक नाउन, जब 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु और आइडिया को प्रदर्शित करें। जब भी 2 या 2 से अधिक नाउन, एडजेक्टिव और आइडिया को एंड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो एक ही व्यक्ति, वस्तु और आइडिया को प्रदर्शित करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वाले रूल्स को हम एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा है माई फ्रेंड्स, क्या लिखा है? माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। क्या लिखा है? एंड गाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। ये चीज देखने वाली यहाँ पे है जाएगा, क्योंकि अगर ये मेरा दोस्त है, वही फिलोसफर है, वही गाइड है,
एक ही दोस्त की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली हमारी सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, जब दो या दो से अधिक नाउन, एडजेक्टिव और नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, जब दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए और वो एक ही व्यक्ति, वस्तु और आइडिया के बारे में प्रदर्शित करेंगे, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िए। रूल नंबर 3 कहता है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, ये बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इससे जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है, इन जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये वर्ड निश्चित हैं। ये वर्ड जब आएंगे, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो जो वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। मतलब ये बात देखो ध्यान से, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यूज होगा। ठीक है, तो हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं, इससे सेंटेंस से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, लिखा है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। ठीक है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, लोग पेरेंट्स देखेंगे, बोले ये तो प्लूरल है। ठीक है, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें देखना है यहाँ पे एज वेल एज को। ठीक है, जब हमने एज वेल एज को देखा तो हमेशा याद रखना, जब ये बढ़ाएंगे तो जो एज वेल है, इससे जो इनसे जो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, उनसे जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे राम हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर हमारा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इज आया हमारा। ठीक है, इससे समझ में आया होगा कि जब भी ये सब्जेक्ट से, अगर जब भी सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़ा होगा, दो सब्जेक्ट, तो हमारा जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स। द कैप्टन मतलब जो कैप्टन अलोंग विद द सेलर, सेलर मतलब जो उसका नाव होता है, नाव चलाने वाला, वो ड्रॉन्ड मतलब डूब गए, तो कैप्टन के साथ साथ सेलर भी डूब गए। अब इसमें अगर सेलर्स की बात की जाएगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दो थे, सेलर्स लगाया, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना, हमें देखना है अलोंग विद। जब हमारा अलोंग विद आ गया तो सबसे पहले हम यहाँ चले आएंगे, जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे। ये कैप्टन है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे। वॉज हमने क्यों लगाया, इसे ध्यान से देखिए, वॉज हमने इसलिए लगाया था, कैप्टन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज कर दिया। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माई फादर अनलाइक, ये वर्ड देखो, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। अंकल्स क्या है यहाँ पे, अंकल्स हमारा क्या है, प्लूरल है। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले अनलाइक आ गया, हमारे वर्ड जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। तो माई फादर क्या हो जाएगा, माई फादर मतलब एक ही होगा तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, एज आएगा। एज हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब माई फादर अनलाइक्स माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ठीक है, कि जब भी आर्टिकल ए और द, ठीक है, जब भी आर्टिकल ए और द यूज होगा, जैसे कैसे यूज होगा, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, क्या लिखा है, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन अबाउट। फिर यहाँ पे क्या भरना है, देखना है सिंपली कि इज भरना है, सिंगुलर भरना है या प्लूरल वर्ब भरना है, ये देखना है आपको। तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। जैसे अगर यहाँ पे ए व्हाइट, सिर्फ आर्टिकल ए लगाया, सिर्फ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से हमारे, एक व्हाइट और एक ब्लैक, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है जब एंड से जुड़े होते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्या प्लूरल भर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें देखना है कि आर्टिकल हमारा दोनों के आगे लगा है या एक के आगे लगा है। अगर यहाँ पे सिंपल हमारा एक के आगे आर्टिकल लगा है, याद रखना, अगर सिर्फ
दो सब्जेक्ट हैं, एक के आगे आर्टिकल लगा है, तो हम सिंपल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन इज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना जब आर्टिकल सिर्फ एक के आगे लगा है, सिंपल एक के आगे लगा है, तो हम क्या करेंगे? मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखो, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे लिखा है रमन वॉज ए ग्रेट, रमन वॉज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या गलती है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है मैंने, अब इसमें पहचानो गलती क्या है। सबसे पहले रमन वॉज, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। जब सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो आप ये बताइए, जब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो आर्टिकल हमारा जो दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे उनके दोनों के आगे आर्टिकल हो सकता है क्या? जैसे इसमें भी आर्टिकल ए यहाँ पे लगा है और इसमें भी आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो ये अगर आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या करते हैं कि बॉज गलत कर देते, बोले बॉज गलत है। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बॉज गलत नहीं है, यहाँ पे बॉज सही है लेकिन ये गलत है जो एंड जुड़े हैं, क्योंकि बॉज पहले आया, जो चीज पहले आई होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, बॉज पहले आया है तो यहाँ पे हम इसको गलत करेंगे। ठीक है, या तो इसको गलत कर देंगे या इसको गलत कर देंगे, इसमें से एक के आगे आपको आर्टिकल रहने देना है सिर्फ, या तो ये वाला पोर्शन गलत कर देंगे आप या ये वाला गलत कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? दोबारा से बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया, क्या है? सिंगुलर वर्ब आया, तो दो अगर एंड से दो हमारे अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो सिर्फ आर्टिकल एक के आगे तभी आप सिंगुलर इसका यूज करेंगे। लेकिन हमने ये पोर्शन क्यों गलत किया? क्योंकि सबसे पहले जो पहले दिया होगा, अगर सब्जेक्ट ये पहले दिए होते तो हम इसको गलत करते, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा वर्ब दिया हुआ है तो हम इसको गलत करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसमें क्या है? इस वाले सेंटेंस में देखना, इसमें क्या है? दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं और पहले दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। ये देखिए, अब दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है दा। ठीक है, दोनों के आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे हमें पता है सिंपल, अगर दोनों के आगे आर्टिकल आ गया, एंड लगा है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? ये पहले ही हमें यहाँ पे वर्ब मिल गया था, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं मिला है मुझे, यहाँ पे पहले दोनों आर्टिकल मिल गए, तो यहाँ पे सिंपली हम हैव का यूज करेंगे। क्यों करेंगे हैव का यूज? क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग हैं, दोनों डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, दोनों की अलग अलग बात की जा रही है, तो दोनों क्या होंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, और मेन चीज यहाँ पे बात आर्टिकल्स की होती है। यहाँ पे अगर आर्टिकल्स दोनों में यूज हुए हैं तो प्लूरल होगा, सिंपल याद रखो दिमाग में, हमने दोनों में यूज हुआ तो प्लूरल और एक में यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। दोस्तों रूल नंबर 5 क्या है? ध्यान से देखिए। ठीक है, रूल नंबर 5 कहता है कि जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट और नन बट से जोड़ा जाए, जब भी दो सब्जेक्टों को इन वर्डों से जोड़ा जाएगा तो वर्ब पास वाले के अनुसार यूज की जाएगी। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस से एकदम क्लियर होगा ये चीज। जब भी ऐसे वर्ड आएंगे, जैसे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा, नाइदर राम नॉर श्याम हैज एंड हैव कम, तो यहाँ पे नाइदर आ गया, नाइदर नॉर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर के साथ हमेशा याद रखना है आपको, जो वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो हालांकि इसमें हमारा राम और श्याम दोनों ही सिंगुलर है, तो इसमें हमें, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे श्याम भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या हैज का यूज कर देंगे, हैव हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है कि आइदर राम और हिज फ्रेंड, यहाँ पे हिज फ्रेंड क्या है? ये क्या हमारा प्लूरल है। ठीक है, ये हमारा प्लूरल है, लेकिन राम हमारा सिंगुलर है, लेकिन हमें देखना क्या है कि आइदर और आ गया, तो इससे जो वर्ब के जस्ट पास वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हम क्या हैव का यूज करेंगे, हैज यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। From the person you try to reach comes answering machine, the story of a phone.